मेरे भाइयों और बहनों, ज्ञान अग्नि में आप सबका स्वागत है। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने और शासन करने वाले को ईश्वर कहते हैं। समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और उनका नियंत्रण भगवान के हाथ में है, लेकिन सब प्राणियों का नियंत्रण भगवान की जिस शक्ति द्वारा होता है उसे भगवान की माया अथवा प्रकृति कहते हैं। समस्त प्राणी इस प्रकृति के अधीन इसलिए हैं क्योंकि प्रकृति ही प्राणियों को नाम व रूप देने वाली शक्ति है। मनुष्य जो भी वासना युक्त कर्म करते हैं उसके कारण भगवान की शक्ति से परिचालित प्रकृति द्वारा समस्त जीवों को नाम और रूप दिया जाता है। यह बताने के बाद परमात्मा कहते हैं, मैं अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके जैसी आवश्यकता होती है उसी तरह अपने को प्रकट करता हूँ। यद्यपि परमात्मा एक रहस्य युक्त तत्व हैं, उनकी उपमा किसी भी सांसारिक वस्तु से देना संभव नहीं है। इसी प्रकार भगवान का अपनी योग माया द्वारा प्रकट होने से उनकी महिमा और प्रतिष्ठा में कोई अंतर नहीं पड़ता। जीवात्मा द्वारा शरीर इसलिए धारण किया जाता है जिससे पहले किए हुए वासना युक्त कर्म के भुगतान हो सकें, परंतु भगवान के प्रकट होने का ऐसा कोई कारण नहीं होता। फिर क्या ऐसा है जो भगवान को मनुष्य शरीर धारण करना पड़ता है? इसका कारण भगवान बताते हुए कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब संसार की व्यवस्था बिगड़ जाती है। धर्म से मतलब किसी मत विशेष या संप्रदाय विशेष या कार्य विशेष से नहीं है। धर्म वह शक्ति है जिसके धारण करने से मानवता और सुव्यवस्था का रुकावट रहित पालन हो सके। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, धर्म एक संचित अर्थ लेते हुए धर्म भारी चिन्हों और आचरणों पर आधारित समझा जाने लगा। हकीकत में धर्म का संबंध मनुष्य की भावना से है। धर्म वह शक्ति है जिसके कारण मनुष्य अपना उत्तरोत्तर आत्मिक विकास करते हुए अपने आत्म रूप को प्राप्त कर सके। यही दिव्यता का व्यक्त होना है। जब मनुष्य की बुद्धि आत्मचिंतन से हट जाती है तभी पाप कर्म अपने पैर पसारने लगता है। यही वो कारण है जब भगवान अपने को प्रकट करते हैं वे अपने को किस रूप में उत्पन्न करें और धर्म की स्थापना के लिए अपने को कैसे क्रियाशील करें, यह तो केवल वही जानते हैं। परंतु यह एक आश्वासन है जिसका सहारा लेकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाइयों के बीच अपने को धर्म के रास्ते पर स्थिर रख सकता है। जैसा पहले भी बताया जा चुका है, शरीर का प्रकट होना केवल सूक्ष्म शक्तियों की अभिव्यक्ति पर ही आधारित है। साधु मनुष्य वे होते हैं जिनमें देवी शक्ति की बहुतायत अधिक होती है और पाप कर्म करने वाले मनुष्य वे होते हैं जो देवी शक्ति का विरोध करते हैं। केवल शरीरों के संरक्षण और नाश से इन विचारों का संरक्षण अथवा नाश नहीं होता। भगवान के प्रकट होने से यहाँ देवी शक्ति को तेज और बल मिलता है, वहीं साथ ही आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों का नाश होता है। धन्यवाद।